हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है करंट अफेयर्स की काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम जो भी वर्तमान में इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स स्पेशली फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है। आपने अगर अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें आपको डेली की फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, वीडियोस सब कुछ एक ही जगह पर बहुत सिंपली मिल जाएंगे। हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के जो पहले लोकपाल हैं, जो कि अभी अभी कुछ समय पहले ही नियुक्त किए गए हैं, तो वो कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो भारत के पहले लोकपाल और करंटली जो लोकपाल हैं वो कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो करंटली हम बात कर लें भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, कौन है? आंसर है सी, के वेणुगोपाल। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 में इसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और ये जो है 15वें नंबर के वेणुगोपाल जो हैं भारत के 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? करंटली जो भारत के थल सेना प्रमुख हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके जो प्रमुख हैं वो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। तो हमारी जो थल सेना है, जो आर्मी है, उसके प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये जो हैं हमारे 28वें थल सेना प्रमुख हैं और इसका मुख्यालय जो है थल सेना का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है? तो ये हैं एयर मार्शल आर.के. भदौरिया। ठीक है, एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया जो हैं भारत के वायुसेना प्रमुख हैं। ये जो हैं 26वें वायुसेना प्रमुख हैं और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नौसेना प्रमुख, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है नेवी की, तो करंटली जो नेवी के चीफ हैं, जो प्रमुख हैं वो कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एडमिरल कर्मवीर सिंह। भारत के नौसेना प्रमुख यानी कि जो नेवी के प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। और ये जो हैं 24वें नौसेना प्रमुख हैं और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इट इज़ सिचुएटेड इन दी न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि पहले हैं और करंटली कौन है? तो आंसर है विपिन रावत। ठीक है, ये क्या है? अभी हमारे भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, यहाँ पर बात की जा रही है, तो करंटली भारत के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो कौन है? द आंसर इज मिस्टर विमल जुल्का। तो मिस्टर विमल जुल्का जो हैं करंटली भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हम बात करें करंटली भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर सुनील अरोड़ा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो करंटली जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के वो कौन है? आंसर है सी, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी हाल ही में 8 अगस्त को इनको जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक जो परीक्षक है वो नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये जो थे वो क्या थे? जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। तो करंटली कौन है? आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की हम बात कर लें, उपाध्यक्ष कौन है? मिस्टर राजीव कुमार। ठीक है,
और करंटली जो नीति आयोग के CEO हैं वो कौन है? तो आंसर है अमिताभ कांत। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, उसकी जगह क्या लाया गया? नीति आयोग को लाया गया। ओके, और इसके बाद हम बात करें जो योजना आयोग है उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और हम बात करें नीति आयोग का फुल फॉर्म, वो भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? अशोक कुमार माथुर। ठीक है, मिस्टर अशोक कुमार माथुर जो हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग की हम बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। ठीक है, और अगला भी देख लेते हैं यहाँ पर कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है मिस्टर NK सिंह। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड जो है इंडिया का उसके अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। ठीक है, मिस्टर विनोद कुमार यादव जो क्या है भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो हैं मिस्टर प्रसून जोशी। ठीक है, मिस्टर प्रसून जोशी जो हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? सो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर अधीर रंजन चौधरी हैं। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने डाला है, वो हम आगे देखेंगे। प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रकलन समिति के जो अध्यक्ष वो हैं मिस्टर गिरीश बापट। ठीक है, मिस्टर गिरीश बापट जो हैं प्रकलन समिति के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के RBI के गवर्नर। तो RBI के जो गवर्नर हैं 25वें गवर्नर ही इज मिस्टर शक्तिकांत दास। ओके, मिस्टर शक्तिकांत दास जो हैं RBI के गवर्नर हैं। हम बात करेंगे RBI की, हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है, जो कि 1937 से कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया गया था। फुल फॉर्म क्या है RBI का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सेबी क्या फुल फॉर्म होता है? सेबी का काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके करंट जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मिस्टर अजय त्यागी हैं। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं करंटली वो कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके जो करंटली अध्यक्ष हैं वो कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, LIC के अध्यक्ष कौन है? सो LIC के करंटली जो अध्यक्ष हैं वो हैं, आंसर इसका MR कुमार। ठीक है, और LIC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और LIC की जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1956 में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, BCCI के अध्यक्ष कौन है? सो BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं करंटली वो है मिस्टर सौरभ गांगुली, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, BCCI के अध्यक्ष। इसके बाद BCCI के सचिव की हम बात करें तो मिस्टर जय शाह, और CEO जो हैं हेमांग अमीन हैं। BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो आंसर है मिस्टर रवि शास्त्री जो हैं करंटली इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम के जो मुख्य कोच हैं वो हैं ग्राहम रीड। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ। ठीक है, इंडियन ओलंपिक फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं करंटली वो हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ICC के अध्यक्ष कौन है?
तो आईसीसी की हम बात कर लें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मिस्टर इमरान ख्वाजा। और आईसीसी के ही सीईओ की अगर हम बात करें तो मिस्टर मनु सहानी जो हैं यहाँ के सीईओ हैं। और आईसीसी की अगर हम बात कर लें तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? दुबई में है। और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। फीफा के अध्यक्ष की हम बात कर लें तो फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा के अध्यक्ष है। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी, जबकि इसका करंटली जो मुख्यालय है वो कहाँ? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। और हम बात करें फीफा का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है फीफा का फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी। और पेरिस कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, तो इसके महानिदेशक कौन है? तो आंसर है इसका टेड्रोस एधनॉम जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो महानिदेशक हैं या फिर महासचिव हैं वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और हम बात करें कंट्रीज तो 193 जो है इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ था उसके बाद देयर वाज अ एब्सेंस ऑफ एक, हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सारे ही जो कंट्रीज के बिटवीन डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कर सके उसके लिए, और बहुत सारी अदर प्रोग्रेसेस के लिए। तो इम्पॉर्टेंट था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। उसी के बाद जो है इसको स्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन है? मसात्सुगु आसाकावा। ठीक है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फिलीपींस में है। और सदस्य संख्या हम बात करें तो 68 है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, स्टिल पूछा जाता है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर के शिवान। ठीक है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? मिस्टर प्रदीप कुमार जोशी, जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मुख्य, हम बात करें प्रमुख कौन है? तो आंसर है मिस्टर राम सेवक शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के करंटली जो चेयरमैन है वो कौन है? मिस्टर गुरदीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डीआरडीओ की। तो सभी को पता होगा डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो आंसर है मिस्टर जी सतीश रेड्डी। मिस्टर जी सतीश रेड्डी जो है वो क्या है? डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? निदेशक कौन है? सो एनसीईआरटी के करंटली जो निदेशक हैं वो है मिस्टर ऋषिकेश सेनापति। ठीक है, मिस्टर ऋषिकेश सेनापति जो है एनसीईआरटी के निदेशक हैं। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो निदेशक हैं वो कौन है? सो आंसर है मिस्टर मनोज आहूजा। भारत के कानून मंत्री कौन है? तो करंटली भारत के जो कानून मंत्री हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो है मिस्टर रविशंकर प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो आंसर है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, या फिर ऐसे बोबड़े जो है वो भी इन्हीं का नाम है शॉर्ट में। हम बात कर लेते हैं, ये जो है 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले जो थे वो थे मिस्टर रंजन गोगोई, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे एच.जे. कानिया। और इसमें कुल सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 है। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति कौन है?
तो आंसर है मिस्टर रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति हैं और ये जो है 14वें राष्ट्रपति हैं। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हम बात करें भारत के पहले, ठीक है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति बने हैं। और संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे 11 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी उनमें इनको क्या है एक परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनकी जो सैलरी है राष्ट्रपति की करंटली 5 लाख पर मंथ है। राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी है, तो 35 वर्ष है। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है करंटली। तो भारत के करंटली जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, ये जो है 13वें उपराष्ट्रपति हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ मतलब कि उपराष्ट्रपति के तौर पर इनकी कोई भी सैलरी नहीं होती। इनकी जो भी सैलरी होती है वो राज्यसभा के सभापति होने के लिए होती है, जो कि हम अगले में डिस्कस करेंगे। और अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। हम बात कर लें भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो करंटली भारत के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। प्रथम जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए उम्र की अगर बात की जाए, अगर जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा से हैं तो उनकी उम्र जो है 25 वर्ष मान्य होगी। इसके अलावा अगर वो राज्यसभा से हैं तो कितनी, 30 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो मिस्टर राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे वो बलदेव सिंह थे और रक्षा सचिव जो हैं वो अजय कुमार जी हैं। अगला देख लेते हैं भारत के गृह मंत्री कौन है। सो दी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह जो हैं भारत के गृह मंत्री हैं। ठीक है, प्रथम जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ जैसे कि बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इंडिया का यूनिफिकेशन किया गया था। भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं करंटली निर्मला सीतारमन। भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के खेल मंत्री कौन है, तो करंटली भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो हैं किरण रिजिजू। भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं मिस्टर नितिन गडकरी। भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा। ठीक है, डीवी सदानंद गौड़ा जो हैं भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है, तो भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री हैं मिस्टर रामविलास पासवान। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। तो करंटली जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर ओम बिरला। तो देखिए लोकसभा के महासचिव जो हैं अभी स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। लोकसभा में विपक्ष नेता जो हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी, और अभी मैंने आपसे बोला था कि अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलांकर थे। लोकसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की कुल सीट्स जो हैं कितनी हैं, 552 है। वर्तमान जो लोकसभा सीट्स हैं जो कि फिल्ड हैं वो कितनी हैं, 545 हैं। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो भारत के जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं वो है मिस्टर अर्जुन मुंडा। भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है, तो वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, साथ ही साथ जो क्लॉथ मिनिस्टर हैं वो कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो आंसर है भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन।
ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री जो हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। पर्यावरण तथा वन और जलवायु मंत्री भी जो हैं कौन है? मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं। भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत के जो रेल मंत्री हैं वो है मिस्टर पीयूष गोयल। भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो भारत के कोयला मंत्री हैं मिस्टर प्रहलाद जोशी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री जो हैं भारत में अभी कौन है? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। राज्यसभा के सभापति, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो हमारे उपराष्ट्रपति मिस्टर वेंकैया नायडू जो हैं राज्यसभा के सभापति हैं। इसके बाद राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। वेतन जो है इनका 4 लाख राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। जैसे कि मैंने बताया था वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इनको कोई वेतन नहीं मिलता। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है। और वर्तमान में राज्यसभा सीट 245 है और अधिकतम कितनी है? तो 250 है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये हैं मिस्टर हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और राज्यसभा के महासचिव हैं दीपक वर्मा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो हैं गुलाम नबी आज़ाद हैं। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता थावर चंद्र गहलोत हैं। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।